दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। दोस्तों, गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है निफ्टी में 100 पॉइंट्स की गिरावट है, 0.40% का डिप है। 25,101 तक निफ्टी चला गया था और 25,111 के आसपास की क्लोजिंग है। यानी अपने लो से कोई रिकवरी के साथ में क्लोजिंग नहीं है, यानी वीकनेस के साथ में आज के दिन मार्केट बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक में भी गिरावट है 340 पॉइंट्स नीचे। मिड कैप की बात करते हैं तो ये भी गिर चुका है, स्मॉल कैप भी गिर चुका है, बट कुछ खास गिरावट निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को नहीं मिली है। अब देखिए, डेटा हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टर्स अभी के समय लार्ज कैप में से पैसे निकाल के मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स को भी देखिए पिछले कुछ दिनों के परफॉर्मेंस के साथ में, तो यही कुछ हमको देखने को मिलता है। प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं कि मार्केट गिरता है तो ये कम गिरते हैं, लेकिन मार्केट जब चलता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा चलते हैं। और इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए कि इन्वेस्टर यानी जो एसआईपी इन्वेस्टर्स होते हैं, फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको रिटर्न्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। अब इस वजह से ओवर वैल्यू भी ये सब चीज़ें हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट आगे चल के देखने को मिलता है। लेकिन अभी के समय ये सिचुएशन अभी प्राइस एक्शन बता रहा है, साथ में डेटा भी बता रहा है। एडवांस और डिक्लाइन को देखते हैं। डिक्लाइन की कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा है एडवांस के कंपैरिजन में, और सेक्टर को भी देखें तो डिक्लाइन के सेक्टर ज़्यादा है एडवांस के कंपैरिजन में। रियल्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, 1% की तेजी। फार्मा भी आज तेज था, सबसे खराब परफॉर्म कर चुका है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी खराब परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि अब एक्सपेक्ट करना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टर्स की आगे जो भी बड़ी आईटी कंपनी या छोटी आईटी कंपनीज के नंबर्स आएंगे वो खराब आ सकते हैं। क्योंकि अभी जितनी भी आईटी कंपनीज के नंबर्स हमने देखे हैं, 4 में से 3 कंपनी ने खराब नंबर्स दिए हैं, एक कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं, तो रेशियो खराब के लिए ज़्यादा है। आज के दिन भी एक बड़ी आईटी कंपनी के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं जिसका नाम है LTI माइंडट्री। इसी वीडियो में आगे चल के हम उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक बड़ी न्यूज़ को देख लेते हैं। मतलब आज के दिन मार्केट को लेकर ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है, लेकिन एक ग्लोबल न्यूज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने शांति की अपील की है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल ने अटैक कर दिया है सीरिया के ऊपर। अब वहाँ पे 2 ग्रुप हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो इसराइल ने भी वहाँ पे अटैक कर दिया। अब ये बहुत नॉर्मल है इसराइल और सीरिया के बीच में इस तरह के विवाद होना, तो मार्केट को कुछ खास इसका फ़र्क नहीं पड़ा है। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको समझा चुका हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे बायर्स होते हैं और यहाँ पे सेलर्स होते हैं। अब बायर अपने ऑर्डर को लगा के चलते हैं और जब भी कोई बिकवाली होती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, मतलब बायर का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन मान लो यहाँ पे 1000 ऑर्डर लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टॉक या निफ्टी आता है अपने सपोर्ट पे, ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, तो 1000 के 800 रह गए, उसके बाद में 700 रह गए, उसके बाद में 500 200, तो ऐसे ऑर्डर हो जाते हैं ख़त्म। यानी जो भी बायर का सपोर्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में फिर वो सपोर्ट टूट जाता है। तो निफ्टी फिलहाल के लिए आप देखोगे ना तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी का सपोर्ट वीक हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक सपोर्ट को निफ्टी ने नहीं तोड़ा है। अगर ये टूट जाता तो ब्रेकडाउन इसको कंसीडर करते हैं, अगले सपोर्ट को इन्वेस्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, स्टॉक यानी निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास ही अभी के समय कोई भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। लेट्स सी कि ये जो गैप है इसको फिल कर पाता है या फिर ये ब्रेकडाउन देता है। आपकी क्या ओपिनियन है, यहाँ से निफ्टी किस तरह से चल सकता है, ऊपर या नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं नंबर्स के ऊपर। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने नंबर्स को अनाउंस किया है। अच्छी बात यह है कि अभी ही काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सबने अपने नंबर्स को दे दिया है, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है, कभी 9 कभी 10 कभी 11 भी बज जाते हैं कंपनी के नंबर्स आने में। तो स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले विप्रो के साथ में। विप्रो को आप देखोगे तो 22,078 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, 17% का प्रॉफिट का मार्जिन आना चाहिए और 3250 करोड़ का पैट आना चाहिए। सो विप्रो के नंबर्स आपके सामने हैं। हम इसकी सेल्स को देखने चले तो 22,135 के आसपास है और प्रॉफिट की बात करें तो 3,336 के आसपास है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन विप्रो ने बीट की है, 3,336 और एक्सपेक्टेशन थी 3,250। और यहाँ पे सेल्स की बात करें तो 22,078 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 22,135 की सेल्स विप्रो ने दी है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि नंबर्स अच्छे हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से यहाँ पे विप्रो ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। अब देखो नंबर्स कब आए हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। तो शाम को 4 बजे के आसपास यानी 3:30 बजे के आसपास नंबर्स आए हैं। एडिशनल अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, 5 रुपये का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है और साथ में यहाँ पे अच्छी सी मतलब प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी है कि कितना रेवेन्यू कंपनी निकाल सकती है, कितनी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं Q2 में।
तो अच्छे से इन्वेस्टर्स कल इसको रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि पूरा डेटा इसने दे दिया है कि 2.56 बिलियन 2.61 बिलियन ये सब आप देख पाओगे इतने ऑर्डर है कंपनी के पास में। और साथ में कंपनी ने मेंशन किया है कि अच्छी डील हम ले चुके हैं, तो साल के आगे यानी इस साल में जितने भी अब क्वार्टर बचे हैं आगे के, उसमें अच्छे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन विप्रो से की जा सकती है। सो अपडेट भी काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर आप नोट करोगे तो निफ्टी की तरह स्टॉक परफॉर्म करा, एक चैनल के अंदर है जिसमें निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट पे था, तो ये भी अपने सपोर्ट पे है। देखते हैं गैप को फिल करने की कोशिश करता है कल के दिन या फिर नहीं। अब दोस्तों आते हैं हम सेकंड कंपनी पर जिसका नाम है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कंपनी का नेम। 13,970 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 6,376 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो अब दोस्तों नंबर्स आपके सामने हैं और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं 32,348 करोड़ की सेल्स है। सेल्स का फेयर वहाँ पे गलत मेंशन कर रखा है। हम प्रॉफिट पे आते हैं, सीधा प्रॉफिट को देख लेते हैं। 6,376 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, यानी 6,376। प्रॉफिट कितने हैं? 6,280 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है, यानी एक्सपेक्टेशन इसने कर दी है मिस। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है, सेल्स बढ़ चुकी है 4% के साथ में, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट घट चुका है 3% के साथ में। तो हम बोलेंगे कि नंबर्स एक्सपेक्टेशन को कर चुके हैं मिस। वैल्यूएशन को देखने चले तो आई थिंक ये जो टॉप 5 बैंक्स है उसके अंदर सबसे कम वैल्यूएशन इसकी है, सबसे सस्ता ही है। तो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन भी इससे काफ़ी कम थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन भी कंपनी बीट नहीं कर पाई। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आप नोट करके चल सकते हैं कि क्या मेंशन कर रखा है। नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 63, लेकिन 58 नेट प्रॉफिट है। रेवेन्यू की बात करते 311 आए हैं और एक्सपेक्टेशन का डेटा रेवेन्यू का मेंशन नहीं है। चलो ठीक है, वहाँ पे भी गलत है क्योंकि मेंशन ही नहीं है। और एनपीए को देख लेते हैं, 1.57% के है, एस्टिमेट था 1.37% का, विच इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी खराब बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। साथ में कंपनी ने प्रोविजंस भी अपने बढ़ा दिए हैं, यानी कंपनी को लगता है कि आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। एस्टिमेट था 22 बिलियन का और यहाँ पे 39 बिलियन के प्रोविजंस कंपनी ने दिखाए हैं। तो नंबर्स हम बोलेंगे अच्छे नहीं है, और नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ही आए हैं। कंपनी का स्टॉक अभी के समय तो अपने सपोर्ट के आसपास है। लेट्स सी कि कल स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ता है या फिर नहीं। एक स्विंग पैटर्न बनने की कोशिश में था, लेकिन स्टॉक अभी यहाँ पे अटक चुका है, एक रेंज के अंदर बाउंड हो चुका है। सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट करते जा रहा है। देखते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताना। जितनी भी कंपनी के नंबर्स हम डिस्कस करें कि आपके हिसाब से किस कंपनी के स्टॉक में किस तरह के एक्शंस हो सकते हैं और आपको किस कंपनी के नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। अब दोस्तों अगली कंपनी पे आते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन का डेटा देखते हैं। कंपनी का नाम है पॉलीकैब। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे होंगे, इन्वेस्टर्स इसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूज़ हमने सुनी है, काफ़ी ख़राब न्यूज़ आई है, जिस वजह से कंपनी के लिए एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी का रेवेन्यू कम होगा, आगे चल के कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, कंपनी का मार्केट शेयर छिन सकता है। एक नया प्लेयर यहाँ पे एंटर हो चुका है उस वजह से। तो सेल्स का फिगर हम देखते हैं। सबसे पहले 3614 यानी 3,614 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए और 360 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं जो कंपनी की सेल्स हैं बढ़ चुकी है 25% के साथ में, और ये हो चुकी है लास्ट ईयर को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे चल के इसको देखते हैं। और इसमें दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो कंपनी का एबिट है, चलो इसमें थोड़ा सा और अलग तरीके से मेंशन कर रखा है, अपन इसको देखेंगे आगे चल के, लेकिन हम सबसे पहले परसेंटेज को देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एबिटा इसको देखेंगे तो ये इंक्रीज हो चुका है 47% के साथ में 858 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। अब इसमें एक्सपेक्टेशन की थी कि ये 31% के साथ में बढ़ना चाहिए। CNBC TV 18 की पोल है और इसके हिसाब से 47% नहीं बढ़ना चाहिए था, 31% बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये 47% बढ़ चुका है, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड है। फिगर इतना एक्सपेक्ट किया था 762 करोड़ का, लेकिन 858 करोड़ का यहाँ पे एबिटा आ चुका है, यानी अर्निंग आ चुकी है टैक्स इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन से पहले वाली। नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 360 करोड़ की, यानी टैक्स वगैरह सब कुछ घटाने के बाद में 360 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन होता हुआ आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर चुका है 50% के साथ में, और ये आप देखोगे तो 600 करोड़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो स्टैंड अलोन और ये कंसोलिडेटेड यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैच हुई है, तो अपन एक्सपेक्टेशन का डेटा उसको नहीं देख के हम इसी को देखते हैं साइट के ऊपर जो भी अवेलेबल है, क्योंकि जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को कंपेयर किया है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज कर चुका है 50% के साथ में, 600 करोड़ ये पहुंच चुका है।
कंफर्टेबली एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट कर दिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी 518 करोड़ की, और साथ में आप मार्जिन को भी देखोगे तो ये एक्सपेंड हो चुके हैं 200 बेसिस पॉइंट के साथ में, तो बहुत बड़ी बात है। 2% के साथ में ये एक्सपैंड हो चुके हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी 13.5% के आ सकते हैं, लेकिन ये आ चुके हैं 14.5% के। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ चुका है 25% के साथ में, और जो कंपनी का प्रॉफिट है बढ़ चुका है 50% के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे आप मेंशन होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर पहले क्या था, प्रॉफिट के मार्जिन भी घटे थे, टोटल सेक्टर में प्रॉफिट के मार्जिन की प्रॉब्लम बनी थी। पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया था, उससे पिछले क्वार्टर में डिसेंट परफॉर्म किया था, और यहाँ पे और अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो जो रिकवरी का ग्राफ है ना, बहुत शानदार तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को इन सभी कंपनीज का, पॉलीकैब, केईआई, इन सभी कंपनीज का देखने को मिल रहा है। और नंबर्स आने से पहले स्टॉक के प्राइजेस भी ऊपर गए थे, तो स्टॉक प्राइजेस ऊपर जाने का रीज़न यही था कि हो सकता है इनसाइडर को पहले से पता चल गया होगा कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, या एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी यहाँ पे हो गई होगी। और क्लियरिटी के साथ में इसको देख लेते हैं। देखो इसके नंबर्स आए हैं 2:43 पर, यानी ओपन मार्केट के अंदर इसके नंबर्स आए थे। अब रिएक्शन कैसा था वो भी आपको पता ही है, रिएक्शन आई थिंक इसका सही था। नेट प्रॉफिट 5.9 बिलियन, एस्टिमेट 5.2, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड। साथ में हम रेवेन्यू को भी देख सकते हैं, यहाँ पे एस्टिमेट से भी ऊपर है 59, और एस्टिमेट थी 56, और ऊपर चलते हैं। एबिटा भी आप देख सकते हैं, ये भी मोर देन एक्सपेक्टेड है। 13.5% की एक्सपेक्टेशन थी, और 14.52% के यहाँ पे डिलीवर कंपनी ने किए हैं। तो स्टॉक ने आई थिंक अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, और ठीक है, अभी गैप अभी बाकी है ऑल टाइम हाई के बीच में। स्टॉक ने यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे अटका हुआ था काफ़ी टाइम से। एक ब्रेकआउट मिलने के बाद में अब जो इन्वेस्टर है अगले रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन करेंगे, विच इज़ ऑल टाइम हाई। तो वापस से अपनी हाई को क्लेम करता है या फिर नहीं, देखता है आगे चल के। बाकी नंबर्स तो काफ़ी अच्छे इस कंपनी के देखने को मिले हैं। अब दोस्तों आते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नंबर्स को देखने के लिए। यहाँ पे 943 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 350 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसके नंबर्स देखते हैं कैसे हैं। 943 और 350 तो दोस्तों नहीं है, पता नहीं डेटा में क्या प्रॉब्लम है, किस में स्टैंड अलोन बेसिस पे क्या कैसे डेटा दिया है, हम देख लेते हैं यहाँ पे बिना एक्सपेक्टेशन के। जो एक्सपेक्टेशन का डेटा है उसके साथ में देखते हैं। 943 करोड़ की सेल्स है, तो 968 करोड़ की, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड है। 24% के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है, 24 या 25% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि नंबर्स अच्छे ही है, और इसमें भी रिएक्शन आई थिंक ओपन मार्केट में देखने को मिला है। स्टॉक के प्राइस के अंदर, स्टॉक का प्राइस आई थिंक इसमें भी ऊपर होगा शायद, और इसके नंबर्स आए थे 1:51 के आसपास। एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट आपने रिएक्शन देख के ही पता लगाया होगा कि नंबर्स अच्छे हैं या बुरे हैं। देखो कंपनी ने 21% का इंक्रीमेंट दिखाया है, तेजी दिखाई है एसेट अंडर मैनेजमेंट में वायनवा बेसिस में Q1 के अंदर, अच्छी बात है। तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो काफ़ी शानदार तरीके से रिकवरी इसमें दिखी है स्टॉक के प्राइसेस के अंदर भी, क्योंकि एक टाइम था जब इसका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा था। SBI इसके मार्केट शेयर को खाते जा रहा था। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सालों तक स्टॉक नहीं चला। इस रेसिस्टेंस को लिया, वापस से जाके इस रेसिस्टेंस को लिया, एक बार यहाँ पे भी इस रेसिस्टेंस को लिया था। उसके बाद में एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में तेजी, और एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिल चुका है। तो प्रॉपर ये बुल ट्रेंड के अंदर आपको स्टॉक अभी चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों LTI माइंड्री के नंबर्स को देखते हैं, इसके नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि इसके भी नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इसके नंबर्स आए हैं। तो 9855 यानी 9,855 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, 14% का मार्जिन आना चाहिए, और 1194 करोड़ का प्रॉफिट इसमें आना चाहिए। सो अब दोस्तों नंबर्स आपके सामने हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ चुका है 11% के साथ में। अब स्टॉक का प्राइस आपने नोटिस किया होगा, आज काफ़ी गिरा था। ओपनिंग इसकी ठीक थी, लेकिन उसके बाद में 2-3% के क्रैश के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। तो इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा कि नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1194 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, और 1254 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बीट नहीं की है, स्लाइटली बीट यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो इसमें 9855 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, और 9840 करोड़ के रेवेन्यू है, यानी ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े से हल्के हैं। तो नंबर्स में बोलूँगा नंबर सही है, ना ही एक्सपेक्टेशन बीट की है कंपनी ने, और ना ही एक्सपेक्टेशन को मिस किया है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट इसके बढ़ चुके हैं 11% के साथ में 1254 करोड़ तक, और रेवेन्यू बढ़ चुका है 9840 करोड़ तक। तो नंबर्स ओके, हम इसको बोलेंगे। साथ में और भी यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। इस डेटा के अंदर भी एक्सपेक्टेशन बीट हो चुकी है या फिर नहीं। ये देखो 12.54 बिलियन, एस्टिमेट थी 11.97, तो यहाँ पे बीट है। रेवेन्यू को देखते हैं 98.41,
और 98.36, तो यहाँ पे भी चलो हम बोल सकते हैं ओके नंबर्स है, ठीक नंबर्स हैं। सो देखते दोस्तों कल क्या रिएक्शन आता है। बाकी स्टॉक ने अपने सपोर्ट से तो अच्छी खासी रिकवरी दे दी है, स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा था बाकी कंपनीज के नंबर्स को देखते हुए, जिसमें टीसीएस के नंबर्स अच्छे नहीं थे, एचसीएल टेक के नंबर्स अच्छे नहीं थे, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर्स निराश कर चुके हैं। लेकिन आज के दिन दो और बड़ी कंपनीज ने यानी विप्रो ने और एलटीआई माइंडट्री ने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया, नंबर्स अच्छे दिए। एक ने नंबर्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दिए और एक ने एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बीट करके अपने नंबर्स को दिखाया है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या एक्शन देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा चलेगा, कौन सा गिरेगा, कैसे नंबर्स आपके हिसाब से है, आपको किस कंपनी के नंबर्स अच्छे लगे, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कल के इन दोनों वीडियोस को भी देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।